हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8B। तो प्रश्नावली 8B के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इस ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अंशों का मान पता होना चाहिए, जैसे कि 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45, 60 और 90 अंश का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी का मान निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा आपका थीटा एंगल। यहाँ आपको लिखना होगा थीटा एंगल, और यहाँ पे लिखेंगे क्या 0 अंश। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 45 अंश। 45 के बाद होता क्या है 60 अंश, 60 अंश के बाद 90 अंश, ये आपको लिखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कितने अनुपात दिए जाते हैं, तो हमें 6 अनुपात दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के बाद किसका मान निकाला जाता है, तो साइन थीटा के बाद मान निकाला जाता है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा के बाद किसका मान निकाला जाता है, तो कॉस थीटा के बाद टैन थीटा का मान निकाला जाता है। टैन थीटा का मान निकालने के बाद आपको निकालना होगा काट थीटा का मान। काट थीटा का मान निकालने के बाद आपको निकालना होगा सेक थीटा का मान। किसका, सेक थीटा का मान। और जब सेक थीटा का मान आप निकाल लोगे तो आपको निकालना होगा टैन थीटा का मान। किसका, टैन थीटा का मान। तो ये ही हमारे 6 अनुपात दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो चलिए अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना होगा। 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब सभी में आपको करना क्या है, 4 से भाग देना है। तो 4 से इसमें भी भाग देंगे, 4 से इसमें भी भाग देंगे, 4 से इसमें भी भाग, 3 में भी 4 से भाग और 4 में भी 4 से भाग। अब क्या करेंगे, हम एक रूट लगा देंगे, बड़ा सा रूट लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या होगा, ये जो मान यहाँ का निकलेगा वो 0 अंश का होगा, जो यहाँ से निकलेगा वो 30 का, ये वाला 45 का, ये 60 का और ये 90 अंश का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 0/4। जब हम 0 में 4 से भाग देंगे तो मान निकल कर आएगा आपका केवल 0 ही मान। तो हमने देखा कि जब 0 में हम 4 से या किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, 1 है। 1 आपका 1 का वर्ग होता है, तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा बटे। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 4। 4 को आप देखेंगे कि ये 2 का वर्ग है। जब 2 का वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, रूट के बाहर में निकल जाएगा क्योंकि ये वर्ग है। तो 30 अंश का मान आपने निकाला है कितना, 1/2। ये हो गया 30 अंश का मान। अब हम क्या करेंगे, 45 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ऊपर 1 है तो ये 1 का वर्ग है, नीचे 2 है लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये क्या लगाएंगे, इसमें रूट लगा देंगे। तो इसका मान निकल गया कितना, 1/√2 है ना। अब हम क्या करेंगे, 60 अंश का मान निकालेंगे। तो ऊपर लिखा है क्या 30, नीचे लिखा है 4। 3 जो होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे। और ये 4 जो है आपका, ये 2 का वर्ग है, तो नीचे लिखेंगे क्या 2। तो मान निकल कर आ गया आपका √3/2। ये आपका मान निकल गया है। यहाँ पर क्या है, 4 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, कट कर मान आपका आएगा 1, है ना। जो कि ये एक ही का वर्ग होता है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और इसका मान निकलेगा 1। तो काश के सभी अंशों का मान हमने निकाल लिया है। का 0 साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 अंश का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम कास का मान निकालेंगे, कास थीटा का मान, ठीक है। तो कास का मान निकालना बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, कास का मान निकालने के लिए आपको जो यहाँ से मान है वो यहाँ से पलटना प्रारंभ करना होगा। जो यहाँ 1 लिखे हैं उसको आप यहाँ लिखोगे, है ना। √3/2 आप उसको यहाँ पे लिखोगे, √3/2। 1/√2 को यहीं पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ज्यों करते हैं लिखें क्योंकि पलट ही नहीं सकते। और यहाँ पर 60 अंश में क्या होगा, 1/2 आएगा, है ना, 1/2। और ये 0 है जो आपका
वो यहाँ पर हो जाएगा। तो काश के सभी अंशों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे tan थीटा का मान। तो आप सभी लोगों ने एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, कौन सा फार्मूला, tan थीटा बराबर होता क्या है, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin थीटा का मान हमें दिया है कितना, 0 दिया है, cos थीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो जब 1 से भाग हम 0 में देंगे तो मान कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब tan थीटा tan 0 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, 30 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन का मान कितना दिया है, साइन का मान दिया है 1 बट्टे में 2 होल बटा, cos थीटा का मान कितना दिया है, √3/2 यही दिया है, √3/2। तो क्या करेंगे, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 यही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा मान बचा है कितना, 1/√3 यही आपका मान बचा है ना। अब हम क्या करेंगे, 45 अंश का मान निकालेंगे। तो उसी तरीके से लिखेंगे क्या, 1/√2 साइन थीटा का मान दिया है और cos थीटा का भी मान 1/√2 है। तो देखिए ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/1। तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल ऊपर वाले मान को ही लिखेंगे। मतलब किसको लिखेंगे, 1 को, है ना। उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान ऊपर लिखेंगे, साइन थीटा का मान क्या दिया है, √3/2 और बटे लगाएंगे, cos थीटा का मान कितना दिया है, cos 60 अंश का मान। तो cos 60 अंश का मान दिया है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/1। एक आपका नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, √3 ही लिखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन का मान दिया है 1 और cos का मान दिया है 0। तो जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आपका निकलता है क्या, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। तो इसको हम लोग दिखाएंगे क्या, यहाँ पर अपरिभाषित होगा, ये अनंत है ना। तो tan का मान आपने निकाल लिया है। तो जब tan का मान आपका निकल गया है तो काट का मान निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, ये अनंत जो यहाँ पर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, और जो √3 है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, 1 यहीं रहेगा, और 1/√3 वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, 0 आपका यहाँ हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको मान निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक पहले 0 अंश का मान निकालेंगे, फिर 30, फिर 45, फिर ऐसे। तो सेक का जब भी मान निकालिएगा आपको एक ध्यान में देना होगा, सेक का मान, सेक 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे। तो सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए हमें कास के सभी अंशों को ध्यान देना होगा। जैसे कि 0 अंश में क्या दिया है, कास 0 अंश का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो लिखेंगे 1/1, क्योंकि 1 नीचे हम मान सकते हैं। तो सेक का मान आप जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो नीचे होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 1 हमेशा नीचे नहीं लिखा जाता है, तो 1 क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, बचेगा हमारा कितना, 1। मतलब कि सेक 0 अंश का मान कितना निकला है, 1 निकला है ना। उसी तरीके से क्या करेंगे, 30 अंश का मान निकालने के लिए हम कास 30 अंश का मान कितना दिया है, तो कास 30 अंश का मान आपका दिया है √3/2 दिया है। तो हमको क्या करना है, सेक का मान निकालना है, तो हम ये 2 को ऊपर लिखेंगे और √3 जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो निकल के आया है कितना मान, 2/√3 ये आपका निकल के आया है। उसी तरीके से इसको जब हम लोग पलटी करेंगे तो ये √2 आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, 1। तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो ये जो 2 जो है वो आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 1। तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, काश कि ये देखिए यहाँ पे 0 है और नीचे क्या है, 1 मान सकते हैं। तो जब ऊपर हम करेंगे उसको तो ये क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि उससे भाग दिया तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित मतलब अनंत। अब आप जब सेक का मान निकाल लिए हैं, यहाँ पर देखिए 10 लिख दिया गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर 10 होगा नहीं, यहाँ पर होगा क्या, कोसेक होगा। इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर होगा कोसेक थीटा। तो जब सेक थीटा का मान निकाल लिए हैं तो कोसेक थीटा का मान निकालना बहुत ही आसान है। ये आपका 0 अंश का मान चला आ रहा है ना। तो ये पलटी कर देंगे कहाँ, यहाँ पर, और ये 2 हो जाएगा आपके यहाँ पर, और ये √2 जो है वो यहीं पर रहेगा, और 2/√3
3 वो आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया, हमने सभी अंशों का मान निकाल लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्न आपका पहला कह रहा है, प्रश्नावली 8B का पहला क्वेश्चन। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपसे कह रहा है, पहले हम इसको सही से सेट कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, 2 tan 30 अंश, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो सवाल में दिया गया है 2 tan 30 अंश बटे में क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। यही आपको सवाल में दिया है। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना, ये आपका विकल्पी क्वेश्चन है। तो सब इसी को आपको हल करके वो विकल्प में से एक आंसर जो है आपका मैच करेगा, उसको आपको टिक करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत मान लिया जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा हल के बाद यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो 2 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू 2 संख्या के बीच में गुणा होता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आई होप मैंने अभी बताया है थोड़ी देर बाद। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यही आपका मान होता है किसका, tan 30 अंश का। तो होता क्या है 1/√3, फिर आपको लगाना होगा बटे में क्या है, नीचे कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे ज्यों का त्यों, प्लस बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ भी tan 30 अंश का मान पूछा है, तो tan 30 अंश का मान हमको पता है कितना, 1/√3 का क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर इसका मान का वर्ग कर देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं। ये क्या है, ये भिन्न का गुणा है, तो भिन्न का गुणा सीधा सीधा होता है। तो 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2, और नीचे का गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा √3 होल बटा होने के बाद अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ 1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस ये 1 का वर्ग है तो उसे 1 ही लिखेंगे, प्लस ये √3 का जब वर्ग हम लोग करेंगे तो स्क्वायर से इसका जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, केवल 3 आपका बचेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़, ये भिन्न का क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो ऊपर वाले मानों को हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, क्या उतारेंगे, 2 और बटे में कितना दिया है, 2/√3 यही दिया है, होल बटे में क्या लगाएंगे, ये क्या है, ये भिन्न का जोड़ है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 × 3 प्लस 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 × 1 हो जाएगा, और बटे नीचे कितना है, नीचे लिखेंगे 3 × 3, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाले मान को तो ज्यों का त्यों लिखना होगा आपको, तो ऊपर वाले मान को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, है ना। ऊपर वाले मान को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 2/√3 होल बटा 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, बटे में क्या हो जाएगा, 4 बटे में हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहीं इसको हल कर लेते हैं। ये क्या है, बट्टा का बट्टा ऊपर जाके सटा, तो अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमारा है उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा है, 2/√3। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जो नीचे है उसको हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो ये देख रहे हैं ये ऊपर लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब क्या करना होगा, यह देखिए ये 2 से 1 बार में कटेगा और ये 2 से 2 बार में कटेगा। तो ये देखिए भिन्न का गुणा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3 ही हो जाएगा, और √3 का गुणा जब 2 होगा तो इसका मान निकल के आएगा 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको परमेयीकरण करना होगा। परमेयीकरण का मतलब होता है इस √3 से ऊपर तथा नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो हो कितना जाएगा, जब ऊपर हम लोगों ने गुणा किया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3√3। उसके बाद अब नीचे भी गुणा करना होगा इसका,
तो नीचे गुणा करेंगे, ये √3 का जब √3 में गुणा होगा तो आपका मान निकलेगा केवल 3, और 3 का गुणा जब 2 में होगा तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये काटेंगे, 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आपका मान निकला कितना, √3/2। ये कितना निकला, √3/2। जी आपसे पूछा है ये आपके किस ऑप्शन के मान का है। जैसे यहाँ पे आपको विकल्प में दिया गया है, जैसे किसका दिया है, पहले विकल्प में दिया गया है, पहले विकल्प में दिया गया है साइन 60 अंश, ये साइन 60 अंश का मान है। दूसरे विकल्प में दिया गया है क्या, दूसरे विकल्प में दिया गया है कास 60 अंश, और तीसरे विकल्प में क्या दिया गया है, तो तीसरे विकल्प में दिया गया है tan 60 अंश, tan 60 अंश, और चौथे विकल्प में दिया गया है क्या, साइन 30 अंश। तो ये साइन कितने का मान ये है, ये साइन 60 अंश का मान है, जो ये हमारा निकला है √3/2 कि साइन cos 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, साइन 60 अंश। तो ये आपका जो आंसर होगा, ये जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साइन 60 अंश का मान हमने निकाला था तो कितना ने, √3/2 निकल कर आया था, तो ये भी तो मान वही है। तो ये क्या होगा, आपका पहला नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो आप लोग उसको टिक मान लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले दूसरे को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया क्या है, तो दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। सवाल आपका सेम है क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर उसमें प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा हल। हल लिखने के बाद देखिए 2 को आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा, दो संख्याओं के बीच में गुणा। tan 30 अंश का मान अभी मैंने बताया कितना, 1/√3 बटे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान सकते हैं, ये भिन्न का है क्या, गुणा। तो भिन्न का गुणा होता है सीधा सीधा, 2 का गुणा जब 1 में होगा तो हो जाएगा क्या, 2 1 कम 2 होगा, बटे नीचे का जब गुणा करेंगे हम तो ये √3 का 1 में होगा तो √3 ही रह जाएगा। होल बटा लिखने के बाद अब क्या करना होगा, 1 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस ये 1 का वर्ग है तो 1 का ही वर्ग रहेगा, बटे ये √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये रूट से जो है टूट जाएगा, और ये आपका मान निकलेगा 3। इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। तो ये जो हमारा हो गया है, ये हो गया भिन्न का घटाना। तो ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा है, 2/√3 होल बटा ये 3 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा क्या, 3 1 कम 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 का गुणा 1 में हुआ तो 3 1 कम 3 हुआ। बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और फिर लगाएंगे क्या, बटा, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 1 कम 3 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2/√3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/√3 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, होल बटा ये 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 2 बटे ये नीचे कितना दिया है, तो नीचे दिया है 3, इसे हम लोग ज्यों का त्यों करेंगे। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों ही उतार देंगे। क्या 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 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 2/√3। यहाँ पर अब गुणा का चिन्ह में बदल देंगे हम। तो गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, जो संख्या नीचे होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, और जो संख्या ऊपर है उसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो ये देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये एक बार में, ये भी एक बार में, तो 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो 3 एक कम यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे रूट में कितना, नीचे का गुणा √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √3 से क्या करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। तो अब होगा क्या,
जब √3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√3 बटे √3 का √3 में गुणा होगा तो आपका जो है ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3। तो यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे भी हो जाएगा, तो मान आपका कट के आया है कितना, √3। तो ये हो जाएगा, आपका मान निकल के आया है। अब आप देखेंगे ये किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, मतलब किस ऑप्शन का मान है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है आपका साइन 60 cos 60 अंश का मान। क्या ये cos 60 अंश का मान है, या फिर साइन 60 अंश का मान है, या फिर tan 60 अंश का मान है, या फिर साइन 30 अंश का मान है। तो मैंने बताया है क्या, ये √3 किसका मान है, ये आपका होगा tan 60 अंश का मान। तो ये आपका किसका मान दिया गया है, तो ये जो आपका मान है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्या दिया गया है, tan 60 अंश। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये tan 60 अंश का मान है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक मान लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको दिया गया है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ये आपको मान दिया है। अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। तो ये हो गया हमारा हल। अब क्या करेंगे, 1 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस tan 45 अंश का मान होता कितना है, तो tan के 45 अंश का मान होता है 1। मैंने सारणी में बताया है, आप लोग उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो लिखेंगे 1 का वर्ग, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग, है ना, बटे लगा दीजिए। नीचे भी क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है, प्लस लगा है, प्लस के बाद tan 45 अंश। तो tan का मान हमने बता अभी ऊपर दिखाया गया है, tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होता है, और बटे 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये मान आपका आएगा 0 बटे 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 और 1 2 हो जाएगा। और जब भी 2 से हम भाग देंगे किस में, 1 में, जब 2 से भाग देंगे 0 में तो हमारा मान कितना होगा, 0 होगा। और अब आपको देखना होगा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में 0 दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 0 दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो थे पहले क्वेश्चन का, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन को हल करने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं, अभी चौथा, इसका चौथा क्वेश्चन हमें करना है ना, किसका करना है, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को सबसे पहले हम उतार लेते हैं, ये तीसरा रहा, अब चौथा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा क्या, चौथा हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। अब हम प्रश्न को उतार लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर इतना होगा। आपको a का मान कुछ मानना होगा। ऑप्शन में दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, जो कि ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, एक बार हम क्या करेंगे, 0 लेकर कर हल करेंगे। उसके बाद 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, सब मतलब इसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं, है ना। ए का मान कितना मानकर, ए का मान 0 डिग्री मानकर, है ना। तो सवाल हमारा क्या है, साइन
2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। ए का मान हमने कितना माना है 0 अंश, बराबर बराबर में क्या दिया है 2 दिया है। तो 2 के बाद क्या लिखा है साइन, साइन लिखना होगा। ए का मान हमने कितना मारा है 0 अंश माना है। तो अब क्या करेंगे, साइन के 0 अंश का मान होता कितना है, साइन के 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइन के 0 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर आपका मान निकल कर आएगा कितना 0। या तो फिर आप देखिए ये 2 को आप गुणा के रूप में दिखा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, साइन साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, बराबर लगाइए। यहाँ भी 2 लिखा है तो 2 लिखिए, ज्यों कहते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होगा। तो 2 का जब गुणा हम 0 में करेंगे तो हो कितना जाएगा 2, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। जब 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और इस इधर भी 2 दिया है तो 2 का मान 0 में करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे की क्या है बराबर है ना। कौन सा आंसर लेने पर, ऑप्शन नंबर ए वाला लेने पर। ए में क्या दिया है 0 अंश दिया है, तो 0 अंश जब लेंगे तभी हमारा क्या है दोनों साइड बराबर हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 जब लेंगे 0 अंश लेंगे तभी ये और ये साइड दोनों बराबर हो पाएंगे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम दूसरे को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया क्या है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, क्या दिया गया है tan के बाद ब्रैकेट में दिया गया है a प्लस बी बराबर क्या दिया है √3 दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है tan ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया गया है। इतना आपको दिया गया है, क्या दिया गया है tan एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया है और tan a माइनस बी दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका काम है हल लिखना। तो ये हो गया हमारा हल। सबसे पहले हम लोग इस वाले टर्म को हल कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। तो दिया क्या है यहाँ पर tan ब्रैकेट में a प्लस b बराबर √3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये ध्यान देना होगा ये जो मान है वो tan के किस अंश का मान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये है tan a प्लस b बराबर, ये tan के किस अंश का मान है, तो ये जो हमारा है वो tan के 60 अंश का मान है। तो हम लोग क्या लिखें tan 60 अंश का मान। तो यहाँ देखिए tan से tan आपका कैंसिल भी हो रहा है, फिर बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको आपको मानना होगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म को हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है इसमें दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब हमको ये ध्यान देना है ये जो मान है वो tan के कितने अंश का मान दिया गया है। तो इस वाले टर्म को हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे tan a माइनस बी बराबर, अब ये आपको देखना होगा ये कितने अंश का मान है। तो ये tan के 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान tan के 30 अंश का मान। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको आपको मानना होगा क्या समीकरण नंबर दूसरा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि आपको मान निकालना है किसका मान a का मान निकालना है और b का भी मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण नंबर 1 को हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा है क्या? तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश। और समीकरण दूसरा कौन सा है? तो समीकरण दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 अंश। हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो a और a हो जाएगा क्या? 2a हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस में दिया गया है। तो 60 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो 60 और 30 हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा, 90 अंश। तो अब हमें मान निकालना है a का। तो a को हम लोग ज्यों करते हैं लिखेंगे और 2 को इसके बटे में कर देंगे। तो a बराबर 90 बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका 2, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो a बराबर 2 से जब हम भाग 90 में देंगे तो कितने में कटेगा? ये कटेगा आपका 45 अंश में। तो ये जो मान निकल के आया है वो आपका कितने अंश का मान है? 45 अंश का मान। तो अब हमें क्या करना होगा? लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं। इसके बाद आपको लिखना होगा a का मान, क्या लिखना होगा? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण a है कौन? समीकरण पहला कौन सा है? तो समीकरण 1 है हमारा क्या? a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब हमें a का मान पता हो गया है कितना? 45 अंश। तो 1 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 45 अंश प्लस b बराबर क्या? 60 अंश। तो हमें b का मान निकालना है। तो b बराबर हम 60 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और इस वाले अंश को क्या करेंगे? पंचांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो हो जाएगा क्या? 45 अंश। b बराबर अब हम क्या करेंगे? 60 में से 45 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 15 अंश बचेगा क्योंकि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना? 5, 5 में से 4 गया तो 1। तो ये हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 3, है ना। क्वेश्चन नंबर में कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसमें बोला क्या है? तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है? सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये आपको दिया गया है ना। तो इस प्रश्न में आपको करना क्या होगा? इस प्रश्न में क्या आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना होगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आपका काम होगा क्या? हल लिखना। तो ये हो गया आपका क्या? हल हो गया। तो हल लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? आपको मानना होगा। क्या मानना होगा? आपको लिखना होगा माना ए का मान कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि 60 अंश, और बी का मान कितना मान लेते हैं? 30 अंश। याद रहे 90 अंश से कम ही 90 अंश तक होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान 60 अंश, बी का मान 90 अंश। चलिए इस वाले टर्म को हम लोग पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। लिखें क्या? LHS। LHS में क्या दिया है? LHS में दिया है क्या? साइन ए प्लस बी। तो साइन को हम लोग क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे
ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 60 अंश, है ना। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 30 अंश। तो लिखेंगे क्या, साइन 60 और 30 हो जाएगा क्या, 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान होता कितना है, 1 है। तो साइन 90 अंश का मान हमारा निकला है कितना, 1। तो अब इसका भी यदि 1 ही आया तो हमारा क्या होगा, ये बराबर होगा, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, RHS। RHS में क्या दिया है, तो RHS में दिया है साइन A प्लस कॉस B। तो साइन A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 60, तो जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे 60 प्लस कॉस B का मान कितना दिया है, तो B का मान दिया है 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान होता कितना है, साइन 60 अंश का मान आपका होता है √3/2 प्लस कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान क्या होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हर हर बराबर है दोनों का, तो हम ऊपर वाले मानों को एक बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, √3 प्लस √3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 को एक बार लिखेंगे। तो ये √3 ये √3 तो हो जाएगा क्या, ये 2√3 बटे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3। तो यहाँ पर देखिए एक आया है, यहाँ पर क्या आ गया है, √3, तो ये बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस कास B। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया है दूसरा। अब यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा का, केवल थीटा का मान यदि हम वृद्धि करते हैं, मान लीजिए कि थीटा का मान हम रखते हैं कितना, थीटा का मान एक बार रखेंगे 0 अंश, 0 अंश के बाद कितना रखेंगे 30 अंश, 30 के बाद कितना रखेंगे 45 अंश। तो 45 अंश के बाद क्या करेंगे, 45 अंश के बाद लिखेंगे क्या 60 अंश, 60 अंश के बाद लिखेंगे क्या 90 अंश। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा का मान पूछा है ना। तो पूछा है साइन थीटा, तो साइन पहले 0 अंश रखेंगे, साइन 0 अंश हो जाएगा। साइन 0 अंश क्या मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान होता है 0। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 अंश रखेंगे, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता कितना है, तो साइन 30 अंश का मान होता क्या 1/2 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान हो गया, अब हम क्या करेंगे इसी में रख देंगे साइन 45 अंश का मान रखेंगे, तो साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे, तो हो जाएगा क्या साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता क्या है √3/2, है ना। एक मान और है, क्या मान है, साइन के साथ अब 90 अंश लेना होगा, तो हो क्या जाएगा, साइन 90 अंश का मान होता क्या है 1 है। तो देखिए थीटा का मान जब हमने 0 रखा तो 0 अंश रखा तो 0 हुआ, 30 अंश रखा तो 1/2 हुआ, 45 अंश रखा तो 1/√2 हुआ, 60 रखा तो √3/2 हुआ और 90 रखा तो 1 हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं इसमें वृद्धि हो रही है, तो आपका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सत्य। तो इसमें लिखना होगा सत्य। पहले क्वेश्चन में क्या था, असत्य था, हालांकि मैंने बताया नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्या है वो असत्य है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये दिया गया है, थीटा में वृद्धि होने पर क्या होगा। मान लीजिए यदि थीटा का मान हम लोगों ने क्या रखा, एक बार 0 रखा, दूसरी बार में क्या 30 और तीसरी बार में क्या 45 अंश, उसके बाद होगा 60 अंश, उसके बाद होगा 90 अंश। तो चलिए यहाँ पे पूछा है कास थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो क्या हो गया, यहाँ पर हल कर लेते हैं, हल लिख लेते हैं। कास थीटा दिया गया था, तो थीटा के मान पे सबसे पहले हम लोग 0 अंश रखते हैं, तो होगा क्या
काश जो कहते हो जीरो अंश, का जीरो अंश का मान कितना होता है, तो का जीरो अंश का मान होता है 1, है ना। का जीरो अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, काश के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, काश 30 अंश रखेंगे। तो काश 30 अंश का मान होता कितना है, काश 30 अंश का मान होता है √3/2, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, काश के साथ लिखेंगे क्या, काश 45 अंश। तो काश 45 अंश, काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, काश के साथ लेंगे काश 60 अंश, ये तो लेंगे, काश 60 अंश लेंगे, तो ये हो जाएगा काश 60 अंश का मान। तो काश 60 अंश का मान होता क्या है, 1/2 होता है। अब काश काश के साथ लेंगे काश 90 अंश, तो काश 90 अंश, काश 90 अंश का मान होता कितना है, काश 90 अंश का मान 0 होता है। तो इसमें क्या देखिए, 1 के बाद बढ़ा है √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पर हो गया लास्ट में 0। तो इसमें घटा है, बढ़ा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें घट गया, बढ़ते बढ़ते आया लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका असत्य, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है ना। ये क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे फिर हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, थीटा के सभी मानों पर, जैसे कि यहाँ पे थीटा बना लेते हैं, थीटा का मान एक बार 0 अंश रखने पर, उसके बाद 45 अंश रखने पर, उसके बाद होगा 45 के बाद होता है क्या, सॉरी यहाँ पर 0 पर, यहाँ गलत हो गया है ना। यहाँ पर होगा आपका पहले 0 अंश होगा, 0 अंश के बाद यहाँ पर होगा 30 अंश, 30 अंश के बाद होगा क्या 45 अंश, 45 के बाद 60 होगा, 60 के बाद क्या हो जाएगा 90 अंश। तो सवाल में आपसे पूछा है, सवाल में आपसे क्या पूछा है, हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर हल लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, ये हल हो गया। सवाल में आपसे पूछा है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो साइन थीटा का मान जो है आपका ये रखने पर क्या इन दोनों का मान बराबर होगा, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 0 अंश लेंगे, साइन 0 अंश, यहाँ पर क्या लेंगे, इसके भी साथ 0 अंश लेंगे, तो 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 0 अंश का मान होता है 1, 0 होता है, ठीक है ना। साइन 0 अंश का मान 0, और का 0 अंश का मान होता है कितना 1, तो यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन के साथ लेते हैं साइन 30 अंश बराबर, कास के साथ भी लेंगे क्या 30 अंश लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, का 30 अंश का मान √3/2, ये होता है। तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे क्या साइन 45 अंश, तो लिखेंगे क्या साइन 45 अंश प्लस कास के भी साथ में लिखेंगे 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान होता कितना है, 1/√2 बराबर कास 45 अंश का मान भी कितना होता है 1/√2। यहाँ देखिए एक ही इसमें मान क्या है, बराबर है। अब हम क्या लेंगे, साइन के साथ लिखेंगे साइन 60 अंश, है ना। तो कास के भी साथ क्या लेना होगा, 60 अंश ही लेना होगा। तो साइन 60 अंश का मान होता क्या है √3/2 बराबर का 60 अंश का मान होता है 1/2। देखिए इसमें भी बराबर नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, साइन 60 अंश नहीं, अब हम क्या लेंगे 90 अंश लेंगे, तो कास के भी साथ 90 अंश लेना होगा, है ना। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, साइन कास 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। तो अतः हम कह सकते हैं साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कास थीटा, ये जो मान है हमेशा जो है बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका हो जाए क्या, असत्य हो जाए, ये कथन क्या हो जाए, असत्य है। तो इसमें आप लोग लगा दीजिएगा असत्य। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हमसे क्या, ये चौथा था, पांचवा क्या कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा में कब बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर पांचवा में है क्या बोला है, ए बराबर 0 डिग्री पर कास ए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए का मान जो है यदि हम 0 रख दें तो क्या काट ए का मान अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित होगा। यदि मान लीजिए ए बराबर हम 0 डिग्री रख दें
तो इसका मान क्या होगा, परिभाषित होगा या नहीं होगा, यही आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे। तो ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0 अंश लिख देंगे। तो हो जाए क्या, काट 0 अंश का मान। तो अब काट 0 अंश का मान होता कितना है, तो काट के 0 अंश का मान होता कितना है, अपरिभाषित ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह कथन क्या है, सत्य है। यदि हम एक के स्थान पे 0 अंश रख दें तो काट 0 अंश का मान हो जाएगा 0, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां तक हमने कर लिया है। तीसरे का सभी क्वेश्चन, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।